हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज जानते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 18 को, जो है डोंट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये दुनिया दुश्मनों से भरी हुई एक खतरनाक जगह है जहां हर किसी को अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ती है, और ऐसा करने के लिए खुद को एक किले में बंद कर लेना एक सेफ ऑप्शन लग सकता है, पर यही खुद को दूसरों से दूर कर लेना बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ऐसा करना तुमको सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से दूर कर देता है, तुमको दूसरों की नजर में एक इजी टारगेट बना देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम अकेले हो। इसलिए लोगों से मिलना जुलना तुमको दुश्मनों से एक शील्ड की तरह प्रोटेक्शन देता है। और इस बात को समझते हैं एक चाइनीज एम्परर चिन शी हुआंगटी की कहानी के जरिए। तो चिन शी हुआंगटी यूनाइटेड चाइना का पहला एम्परर था, 221 से लेकर 210 बीसी तक, और आज भी वो चाइना का मोस्ट रिस्पेक्टेड एम्परर माना जाता है। उसका एम्पायर अलेक्जेंडर के किंगडम से बड़ा और पावरफुल था, और चिन शी हुआंग वो राजा था जिसने आसपास के सभी किंगडम्स को जीतकर उसको यूनिफाइड करके चाइना देश को बनाया था। पर ऐसा विराट सम्राट होने के बावजूद भी उसके आखिरी दिनों में शायद ही किसी ने उसको देखा होगा। तो चिन शी एक बहुत ही भव्य महल में रहता था। उस महल में 270 पवेलियंस थे, और ये सारे पवेलियंस एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ताकि राजा बगैर किसी की नजर में आए यहां से वहां आ जा सके। और वो हर रात एक अलग ही कमरे में सोता था, ताकि किसी को भी उसकी लोकेशन का पता ना चल सके। और अगर किसी की नजर उस पर गलती से भी पड़ जाती थी तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। और बहुत ही चुनिंदा लोग थे जो कि उसकी रोजमर्रा के प्रोग्राम्स के बारे में जानते थे, और अगर वो भी किसी को भी राजा के बारे में कुछ भी बताते थे तो उन्हें भी सजाए मौत दे दी जाती थी। चिन शी किसी से भी मिलने से इतना डरता था कि अगर उसे अपने महल के बाहर अगर किसी काम से भी जाना पड़ता था तो भी वो बहुत ही सीक्रेटली अपना भेष बदल कर जाया करता था। और इसी तरह एक बार जब वो ऐसी ही एक ट्रिप पर बाहर गया हुआ था तो वो अचानक ही मर गया, और उसकी बॉडी को जब कैरेज से महल में वापस लाया गया तो उस कैरेज के पीछे पीछे सॉल्टेड फिश से भरी हुई कार्ट्स भी लाई गई थी, ताकि उसकी सड़ती हुई लाश की स्मेल किसी तक ना पहुंच सके। कभी भी उसकी मौत की वजह का पता नहीं चल सका। वो बहुत शक्तिशाली राजा था, पर वो मरा अकेला, अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से दूर। अब इसी बुक में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है कि जितना ज्यादा तुम लोगों के कांटेक्ट में होते हो उतना ही ज्यादा तुम कंफर्टेबल और इजी गोइंग हो जाते हो, जबकि आइसोलेशन बस दूसरों से मिलने पर सिर्फ ऑकवर्डनेस को बढ़ाता है, जो कि और भी ज्यादा आइसोलेशन का रीजन बनता है, और लोग खुद ही तुमको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉ नंबर 18 आज यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ नंबर 19 के साथ, जो है नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।